तो आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर बहू का नेक्स्ट एपिसोड। जल्दी शुरू करते ही अभी को रहा नहीं जा रहा। बताइए फैजान, आप मुझे अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं या नहीं? ना प्लीज जस्ट गो टू योर रूम। वो खुलकर तुमसे पूछ रही है और तुम फिर भी बात को दबा रहे हो। फैजान, यू सेड यू वुड नेवर लीव मी, तो फिर तुम इसको डिवोर्स क्यों नहीं देते? हाँ फैजान, अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना तो आपको मुझे अभी छोड़ना होगा। फंस गया। मैं ना अब चले यहाँ से। प्लीज आने एक मिनट। फैजान, इस वक्त ना आपके ऊपर डैडी का प्रेशर है ना मामा का। खुदा की कसम, मैं सारे का सारा इल्जाम अपने सर पे ले लूंगी। मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दे। ना जस्ट शट अप। ओह गो होम। वाओ, आई गेस मुझे अपना जवाब मिल गया। मुबारक हो मिना। अंबर अरे वेट। क्या चाह क्या रहा है? ये चाह रहा है दोनों को रखूं मैं। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। उसको दोनों चाहिए और ये सोच रही है कि यार सब। उन दोनों को ये चाहिए कि मुझे पूरा हक चाहिए। उन दोनों को ये कि मेरे साथ रहना हार चाहिए। जाऊंगी। मुझे लगता है इस बार मैं हार जाऊंगी। वो शेयरिंग नहीं करना चाहती दोनों। वो बंदा तो यही सोच रहा है कि मैं दोनों को रखूंगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तमाशा इसलिए किया क्योंकि तुम कुछ नहीं कर पाए। क्या करना चाहिए मुझे? तुम्हारे पास 15 मिनट है, सोचो। या तो हम अभी निकाह करेंगे या मैं पाकिस्तान छोड़कर जा रही हूँ। अंबर कुछ भी बोलकर टाइम ज़ाया मत करो। सोचो सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। 15 मिनट में निकाह करना है। एक सेकंड। हेलो स्टिक टू ये क्या कर रहे हो? चलो कहाँ? चलो अंबर, वेयर? तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने। निकाल मेरी ख्वाहिश? हाँ, इस मेरे को ही तो हमारा करना है। कम ऑन। खुश कर दे एक को तो। सही बोला। आप यहाँ क्यों आए? इस बार मैं हार जाऊंगी। इनाम भाई, मैंने आपके साथ हमदर्दी की थी, क्या ये अब मेरा कसूर बन गया? फ़हीम ने आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, उन्हें देखकर आपने भी फिगर आउट कर लिया होगा कि कसूर तो हमारा भी नहीं था। क्योंकि सारे सबूत आपके पास हैं, तो मुझसे क्या चाहिए आपको? सारे नहीं है ना मैडम। मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी बीवी सिचुएशन में ना होती तो क्या आप तब भी इतना ही एफर्ट डालते सच जानने के लिए? ठीक कह रही हैं आप। जब अपने आप पर पड़ती है दर्द भी तभी महसूस होता है, लेकिन अब मैं ये ठान चुका हूँ कि मैं ये दर्द किसी और को महसूस नहीं होने दूंगा। सॉरी मैं लेट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे हस्बैंड हैं सलमान, और ये वो उन पेशेंट के हस्बैंड इनाम भाई। आपकी वाइफ तो यहाँ पे एडमिट नहीं है, आप ये क्या कर रहे हैं? वो यहाँ क्यों एडमिट नहीं हो सकी, बस यही सच तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। खुदा हाफिज़। मैंने इसको यहाँ नहीं बुलाया था, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब वो मिस्टर सिर्फ तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? दे आर लिटरली ट्राइंग टू टर्न यू अगेंस्ट योर ओन फैमिली यार। इनसे जितना बात करोगे उतना तुम्हारे सर पर चढ़ेगा। वैसे भी क्या पीछे घर में कम फसाद है? सलमान, तुम जानते हो कि मुझे अपने आप को एक्सप्लेन करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते ना, there's nothing I can do about that. मैं तुमसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा हूँ। हमारी इस बारे में पहले भी बात हो चुकी है, और जहाँ तक ट्रस्ट की बात है वो तुम मुझ पर नहीं करती। इतना एतबार होता ना तो क्या? ये देखो, सुबह से 100 मैसेज कर चुके हैं लोग मुझे। अगर मैं तुम्हें ट्रस्ट ना करती ना, तो मैं इन फाइल्स को इन्वेस्टिगेट करके इनको सच्चा प्रूफ करने की कोशिश कर रही होती। I'm just worried for you. कल कल तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। और I'm not trying to control you. Okay? घर चलते हैं, देर हो गई है। अरे भाई, भाई निकाह भी कर रहा है तो सच में इतना फास्ट? दुपट्टा वपट्टा तो ले लो जरा, सर पे निकाह हो रहा है। ज़्यादा ही मोटा थे ना भाई। उन्होंने ये नहीं सोचा तो आ कि गया आ शादी। गया आ गया आ अरे गया। आ गया। अच्छा। दोस्त के यहाँ पे शादी हो रही है क्या इसकी?
ये इसकी फ्रेंड के घर पे लग रहा है मुझे तो। हाँ टेम्परेरी दुपट्टा। दो गवाह इधर आ गए। अरे भाई साहब, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। ये ले भाई, हो गया काम हो गया। कितना सिंपल है यार इस्लाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आई नो ये टाइम ट्रीट मांगने वाला नहीं है, पर एक डिनर तो हो ही सकता है। नहीं, डिनर नहीं, इंशाल्लाह हम रिसेप्शन देंगे। तो फिर आपको अंबर को घर नहीं लेके जाना चाहिए था। आई मीन मैं आप लोगों की खुशी ख़राब नहीं करना चाहती, पर ऐसी बातें ज़्यादा देर तक छुपती नहीं हैं, तो इस निकाह को डिक्लेयर करने में ज़्यादा वक्त ना लगाइए। आप लोग प्लीज़ बातें कीजिए, मैं चाय बनवाती हूँ, ठीक है? शैला क्या तो सही रही है, ये कोई अफेयर तो नहीं है जिसको हम छुपाते फिरे। You're right. लेकिन अब हम यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आगे का सफर भी मिलकर तय कर लेंगे। हाँ यार, सब चीज़ें होती नहीं है एकदम से, हर चीज़ का टाइम होता है। अब तुम फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज अब हम लीगली मैरिड हैं और तुम मेरी बीवी हो। Let's not talk about our fears. Let's share our happiness. सही कह रहे हो तुम। हो गया कांड भाई। सही बोला था उसकी अम्मी ने, एक दिन तो उसका ख्याल नहीं रख सकते हो। क्या हो जाएगा, एक दिन मुझसे बोला था क्या हो जाएगा, ये हो गया। हिम्मत है मैना की। हम औरतों के पास हिम्मत ही तो होती है। अफसोस इस बात का है कि हम वो हिम्मत हमेशा गलत जगह आजमाते हैं। तुमने कभी वो उबलते हुए मेंढक की कहानी सुनी है? नहीं। एक बार एक मेंढक को पानी में डाल के आग पे रख दिया। जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता गया, वो मेंढक अपनी बॉडी को उसके हिसाब से एडजस्ट करता गया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इतना कि वो मेंढक एडजस्ट नहीं कर पाया। उसने छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन वो छलांग भी नहीं लगा पाया। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपनी सारी हिम्मत उस पानी के अंदर एडजस्ट करने में लगा दी, ज़ाया कर दी। राइट। और इवेंचुअली वो मर गया। मुझे लगता है कि हम औरतें भी उस मेंढक की तरह ही होती हैं, एडजस्ट होते होते अपनी सारी हिम्मत खो देती हैं। क्योंकि सोसाइटी को सब हिम्मत और एडजस्टमेंट की तवक्को सिर्फ औरतों से ही होती है। सिर्फ औरतें ही नहीं, आई थिंक मर्द भी पूरा एडजस्टमेंट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये कि मर्दों को एक थोड़ा सा प्रिविलेज तो रहता है अपने घर पे रहने का। क्या? जिसको मम्मी को मैसेज कर दूंगी। वो हमारा इंतजार कर रही होंगी। इस मूड के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। वैसे भी आई थिंक मीना को हमारी ज़रूरत है। तुम भी घर जाके फैजान भाई से बात करो। तुम दोनों भाई हो, तुम दोनों की कोई कम्युनिकेशन नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ही है हमारा रिश्ता। जब बात फैमिली पे आती है ना, तो रिश्ता चाहे जैसा भी हो, घर बचाना ज़रूरी होता है। घर तो जुड़ चुका है, तो जुड़ा हुआ घर कैसे बसाए। वो बंदा ऑलरेडी दोनों पे सवार हो चुका है। हेलो। हेलो सलमान, मदिया बात कर रही हूँ, मदिया शफीक। Do you remember? Madhiya, how are you? It's been a very long time.
आई होप मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। मुझे असल में तुमसे बात करनी थी, फरियाल से रिलेटेड। हाँ बोलो। सलमान, फरियाल का बहुत बुरा हाल है। कल मैं उससे मिलने गई थी और एक शेरी से गेस्ट हाउस में रह रही है, वो भी अकेले अपने बेटे के साथ। देखो, आई नो यू बोथ मूव्ड ऑन इन लाइफ, लेकिन तुम्हें उसे अपने ऑफिस से इस तरह नहीं निकालना चाहिए था। मैंने उसे नहीं निकाला, इसने खुद रिजाइन दिया। अल्टीमेटम तो दिया था ना। खैर, अभी तो मैं इसको जबरदस्ती ले आई हूँ घर पे, और दुआ भी कर रही हूँ कि उसकी जॉब भी लग जाए और उसका इंटरव्यू भी कामयाब हो जाए। लेकिन अगर उसको ये जॉब नहीं मिली तो प्लीज दोबारा बुला लेना अपनी कंपनी में। दिस सिटी इज जस्ट नॉट सेफ फॉर अ सिंगल वुमन, स्पेशली विद अ चाइल्ड। कहाँ है उसका इंटरव्यू? भाई साहब, अच्छा किया तुमने। 4 दिन वो अकेला रहेगा ना, उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। सीरियसली मम्मा, इस तरीके से कॉम्प्लिकेशन सॉल्व करेंगे आप? सॉल्व कुछ भी नहीं करना सलमान, मेंटल क्लैरिटी के लिए यहाँ आई हूँ मैं, और कुछ भी नहीं। देन इट्स ओके, बट आपको नहीं लगता कि आपको भाई के साथ आराम से बैठकर बात करनी चाहिए? कितनी दफा बात करूं सलमान? हुक्म सादर करने में और बैठकर बात करने में फ़र्क होता है। मीना, आपको किसी के प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है, मैं और सानिया आपके साथ हैं। क्या हो रहा है? Why are you in this room? हमें एक दूसरे के गैर जरूरी सवालात का जवाब ना देना पड़े, इसीलिए यहाँ हूँ हुई हूँ। जितना बड़ा तमाशा तुम हॉस्पिटल में करके गए हो, उसके बाद तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? हाँ, भाई, यू नीड टू गेट योर हेड स्ट्रेट। सलमान, तुम हमारे माँ बाप को बोला बंद कर दो, जस्ट माइंड योर बिजनेस। माय बिजनेस? जब एक बात का इतना बड़ा तमाशा बन जाए ना, तो सिर्फ 2 लोगों का बिजनेस नहीं रहता। और वैसे भी अगर मामला आप दोनों के बीच का है, तो इसमें डॉक्टर अंबर कहाँ से आ गई? किसी का घर तोड़ने वाली औरत ना वफादार नहीं होती। सलमान, वफादार तो अपना घर तोड़ने वाले मर्द भी नहीं होते। इल्जाम सिर्फ औरत को क्यों मिलता है? अरे वाह यार। ओके, मुझे नहीं पता आप लोग यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, कि मीना, तुम ये बात याद रखना कि तुम वो खुद कमरा छोड़ कर आई, और वहां मजीद तमाशा ना बने, इसलिए मैं उसे वहां से लेकर चला गया था। छोड़ आया हूं मैं उसे एयरपोर्ट। वाकई छोड़ आए हो? Asif. Nope. This name doesn't ring a bell. I mean, I cannot put a face to this name. Are you sure? लेकिन एक बात बताओ कि एक जूनियर लेवल एम्प्लॉय की हमारे हॉस्पिटल के डाटा तक एक्सेस कैसे हो सकती है यार? आईटी वाले तो कह रहे थे कि मल्टी लेवल एन्क्रिप्शन है। नहीं, मुझे एक बात बताओ, इफ यू नॉट थ्रेटन्ड बाय एनी ऑफ दिस, और अगर ये सीरियस नहीं है, तो फिर एक तुम जूनियर लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय के रेजिग्नेशन से इतने परेशान क्यों हो? नो, लुक सफर, नो, you listen to me. I have a very important personal matter to attend to right now. Huh? So why don't we just take this up first thing in the morning, और जब तक तुम अपनी तमाम तसल्ली कर लो। हाँ, अगर शक है तो इन्वेस्टिगेट करो। I'm not stopping you यार। No, you listen to me, damn it. अपने लोगों को कहो कि इसको डील करें। एक छोटे से एम्प्लॉय को डील नहीं किया जाता तुम लोगों से। Idiots. वो फाइलों को इन्वेस्टिगेट करेगी। नहीं, कहीं तौसीफ को कोई खतरा तो नहीं है? क्या मुझे उसे अलर्ट करना चाहिए था? ना सानिया, यू नीड टू स्टे आउट ऑफ दिस। अपने आप को मजीद किसी मुश्किल में डालने की जरूरत नहीं है।
सानिया, सानिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अंदर घबराहट हो रही थी मुझे, इस वजह से बाहर आ गई। तुम जाओ, मैं आती हूँ। नहीं तौसीफ, इसमें थैंक यू क्या बात है। आई एम जस्ट ग्लैड कि आप सेफ हो। डॉक्टर सानिया, आप प्लीज अपना ख्याल रखें, मेरी दुआएं आपके साथ। थैंक यू। वेलफेयर ऑफिस। डॉक्टर सानिया, आप यहाँ? जी वो मुझे माइग्रेन हो रहा था और बाहर बहुत शोर और रोशनी थी, इसलिए सोचा यहाँ आके रेस्ट कर। तो आपको कुछ मंगवा दूँ? एक्चुअली अगर आप कैंटीन से कॉफ़ी का कह दे तो। आयशा, रिसर्च करेगी अभी ये। कॉपी किया उसने ना। डेटा निकाला है। अस्सलाम वालेकुम, फरियाल है? आप 2 मिनट तो नहीं हुआ। और उसके बेटे के साथ। फरियाल, छोड़ तो दिया तुम्हारे ऑफिस, तो अब तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुमसे कहा था कि अगर कोई दूसरी जॉब मिल जाए तब रिजाइन कर देना। तुमने इस तरह से जॉब क्यों छोड़ दी? हाँ, ताकि तुम्हें ये लगे कि तुम्हारी हमदर्दी लेने या तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही हूँ। Listen, I said sorry for that earlier, और मैं अभी भी माफ़ी मांग रहा हूँ। अब तो ताल्लुक ही खत्म हो गया सलमान। अब कोई क्या सोचता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मम्मा जल्दी चले, मुझे भूख लग रही है। Listen, मुझे मदीना ने बताया कि तुम काफ़ी मुश्किल में हो। प्लीज़ लेट मी हेल्प यू गाइस आउट, वरना मैं गिल्ट से मर जाऊँगा अगर मेरी वजह से तुम और तुम्हारा बच्चा दर बदर फिरो। दर बदर तो मैं उसी दिन हो गई थी सलमान, जिस दिन तुमने अपने माँ बाप के कहने पर मुझे छोड़ दिया था। फिर गिल्ट देखो, में डाल दी उसको। मैं पास को नहीं बदल सकता, लेकिन अभी तो सब ठीक कर सकता हूँ ना। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी इस्लामाबाद की फ़्लाइट करवा रहा हूँ और मेरी साकिब से बात हो गई है, हम तुम्हारा रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अभी मुझे तो मैं वापस नहीं जा रही, ना ही तुम्हारे चोरी छुपे को एहसान लेना चाहती हूँ। चोरी छुपे क्या मतलब? बीवी को पता है तुमने आने से पहले? नहीं ना? सलमान, मैं तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत के दर्जे पर फाइज नहीं हो सकती। लिसन प्लीज, एटलीस्ट बच्चे के सामने बातें मत करो। और हाँ, नहीं बताया मैंने सानिया को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे नहीं बताऊंगा। तो ठीक है, मिलाओ उससे कॉल और बताओ उसे कि तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो, और अगर वो कंफर्टेबल हुई तो मुझे तुम्हारे से जाने में कोई एतराज नहीं। लिसन, वो अभी कॉल नहीं उठा रही। यहाँ पे सबके सामने खड़े होकर बहस करेंगे, बहुत बुरा लगेगा। जस्ट कम विथ मी, लेट मी फिक्स एवरीथिंग प्लीज। फरियाल प्लीज, फरियाल चलो। चल बेटा। ये भी अलग ही मसला। अच्छा हो तुम आ गई, ये भी अलग इसी मसला बहाने है, सुमेरा का भी दिल बहल जाएगा। वरना तुम्हारी अम्मा ज़ैनब भाभी, वो तो उस बेचारी के सर पर हर वक्त तैयारी की ना एक तलवार लटकाए रखती हैं। सलमान को भी ले आती ना। वो काम पे था। अरे वाह, अब तो बताया नहीं। आपके फॉलोअर्स इतने बढ़ गए हैं। फॉलोवर्स क्या हैं, बस दोस्त समझ ले बेटा। हम ना एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, शायद इसी बहाने थोड़ी सी तकलीफ भी बांट लेते हैं। कितने लकी हैं आप, किसी भी कंडीशनिंग के बगैर आप लोग एक दूसरे की तकलीफ समझ लेते हैं। उन्हें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपने उनको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना के दिया। ना तुम लकी नहीं हो क्या? मेरी बात तो नहीं हो रही ना। मैंने तुम्हारी आंखों में एक हसरत छुपी हुई देख सकती हूँ। माँ अमूमन ऐसी बातों को नज़रअंदाज कर देती हैं, मगर मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना। तो मुझे बताओ क्या हुआ है?
सानिया बताओ ना, खामोश क्यों हो? कुछ नहीं, बस घर जब आती हूँ अपनों के साथ रह के सुकून महसूस करती हूँ, ऐसे दिल भर जाता है। तुम ना मेरे साथ ऐसे डायलॉग मत बोलो, मैं जानती हूँ कुछ हुआ है। उसे शाहनवाज ने कुछ किया होगा, है ना? जैसे मुझे ना उस आदमी में पहले दिन से एक जहरीली सी छुपी हुई सांस नजर आई थी। सास मेरी आंखें धोखा नहीं खाती। अच्छा तुम बता दो ना, हुआ क्या था? मैं तुम्हें मदिया के घर पे ड्रॉप कर रहा हूँ। सुबह मेरा ड्राइवर आके पिक कर लेगा, वही एयरपोर्ट ड्रॉप करेगा और टिकट जैसी आती मैं व्हाट्सएप कर दूँ। एक बात पूछूं, तुम ये सब अपना गिल्ट मिटाने के लिए कर रहे हो या अभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए है? अरे यार लिसन, मैंने साकिब को बता दिया, उसने अपने पार्टनर से बात की है। तुम्हारे लिए बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, तुम अप्लाई कर सकती हो उनके लिए। जब मेरी बात का जवाब नहीं दे सकते तो इतनी मेहरबानी करने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें। बोल देना भाई, मुझे गिल्ट नहीं है, हमदर्दी है सिर्फ। और जो जवाब तुम्हें चाहिए वो मैं बता चुका हूँ इस्लामाबाद में। आई लव सानिया। जब भी कोई डाउट आए तो ये बात सोच लेना। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें मुझसे हमदर्दी होती तो मुझे 3 महीने में दूसरी जॉब ढूंढने का ना कहते। तुम डरते हो कि कहीं तुम्हारे दिल में छुपी हुई फीलिंग्स वापस ना आ जाए। जबरदस्ती चाह रही है कि वो उगले हैं कुछ। और अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे ऊपर लिटरली एक बच्चे की जिम्मेदारी है। जब बच्चे के बाप को फिक्र नहीं तो तुम्हें भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे जब जहां जाना होगा मैं वहां जाऊंगी। गाड़ी रोको। क्या कर रही हो तुम? गाड़ी रोको वरना मैं दरवाजा खोल। अरे भाई क्या पागल हो गई क्या? मुझे हुक्म नहीं दे सकते तुम। बच्चे का तो सोच नहीं रही यार, पागल हो रहे थे यार सच में। मैं तो हैरान हूँ कि तुम में इतना सब्र आ कैसे गया? पप्पू मैं और क्या करूँ, अम्मी अबू ने हाथ जोड़ दिए मेरे सामने, सुमैना ये खुशियों के वास्ते दे दिए मुझे। और सलमान? सलमान से मोहब्बत हो गई है मुझे, उसकी कोई भी बात टालना अब मुश्किल लगता है। अच्छा, और उसकी मोहब्बत का थ्रेशोल्ड क्या है? पप्पू मैं सीरियस बात कर रही हूँ। हाँ तो मैं भी यही कह रही हूँ कि तुम तो सीरियस हो, लेकिन क्या वो भी इतना ही सीरियस है? देखो सानिया, अगर तुम्हें वाकई लगता है कि तुम सही हो और वो जो पेशेंट के घर वाले जो कर रहे हैं या कह रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, तो फिर तो तुम सलमान को आराम से बिठाओ, एतमाद में लो, उससे बात करो। एक बात समझ लो कि एक बाप और बेटे के बीच में कितनी भी रंजिशें हों, एक बेटे के लिए अपने बाप को झूठा और बेईमान समझना, मान लेना बहुत मुश्किल होगा। ये तो मसला है, जैसी बात करती हूँ वो इतना रिएक्टिव हो जाता है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह से इत्मीनान से बिठा के उसे ये बात करूँ। वो अभी तक अपने बाप को एक ईमानदार शख्स समझता है सानिया, और शायद इसी एक बात की वजह से सलमान अभी तक शाहनवाज के साथ बंधा हुआ है। किसी भी इंसान की किसी आखिरी उम्मीद का टूट जाना बहुत तकलीफदेह हो सकता है। अगर तुम इस एक बात को समझ जाओ ना, तो देखना एक दिन सलमान खुद आकर तुम्हारे साथ खड़ा होगा। सच कह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक गॉड तुम आ गई, वरना तुमसे नाराज हो जाती। तो भाई दिखाएं क्या लेके आए आप लोग? हाँ दिखाएं मेरे घर क्या क्या तैयारियां हुई हैं। सुमेरा, सईदा को शॉपिंग दिखाओ। सानिया तुम जरा मेरे साथ आना। अरे यार इन्होंने बच्ची को 2 मिनट के लिए भी सुकून से बैठने नहीं देने देना। जाओ जाओ। अच्छा भाई दिखाओ क्या लेके आई हो। वो ये कैसा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। किसका है? अम्मी के लिए लाई थी। वो सही टिंकल। जी अम्मी। क्या अम्मी ऐसे क्यों देख रही हैं? कहना चाहती है कह दे। तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? और सईदा से तुम क्या बातें कर रही थी? अब हर बात का हिसाब दूंगी आपको। सानिया मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उस दिन मैं तुम्हें समझा के आई थी ना। तो आपने मेरी शक्ल देख के मेरी समझ पे शक कर लिया है ना? और अम्मी आप मुझे तो समझा के आई थी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ना मैं कुछ महसूस ही नहीं कर सकती। अब इसी वजह से बेटियां चाहे जितनी भी तकलीफ में हो अपने माँ बाप से बात नहीं कर सकती। सानिया प्लीज आओ ना। पप्पू ने ना मेरी शॉपिंग में कीड़े निकाल निकाल के मेरा सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस शैटर कर दिया है। आप इसको बाद में लेक्चर दे देना प्लीज। चलो देखो ना क्या करती हैं।
तुम्हारी शादी पे तो ये गोल्डन चांस मिस हो गया था, मगर अब सुमेरा की शादी पे दुनिया इस गंजी पुप्पो को अपने स्टाइल में देखेगी इंशाल्लाह। पुप्पो क्या बातें कर रही हैं आप? सब लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ज्ञान देते हेलो, एक जी बात कर रही हूँ। एक्सीडेंट हो गया उसका, और वो भी फरियाल के साथ में। क्या? कौन से हॉस्पिटल? डॉक्टर, इज ही ओके? ही इज ओके, सिर्फ नेक में भलाई शॉक का लगा है, जमाना तो नहीं हमने है। सेडेटिव दिया एज ही वाज इन अ बिट ऑफ अ पैनिक स्टेट। थैंक गॉड, इज फाइन। बस उनके साथ जो थी उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और उनके बेटे के पाँव में चोट लगी है। सच में भलाई का ज़माना नहीं है भाई। किसी की मदद करने जाओ, आपकी मदद को कुछ भी समझ सकता है, इसलिए हर किसी की मदद भी नहीं कर सकते हो आप। फरियाल तुम जानती हो इस लड़की को? हाँ, कौन है? सलमान की एक्स। What? और तुम्हें पता है कि वो राब्ते में एक दूसरे से? वो उसके इस्लामाबाद वाले ऑफिस में काम करती है। एंड यू आर ओके विद दिस? उसको नहीं पता था, वो उसके पार्टनर ने हायर किया उसको। तुम कन्विंस हो गई इस बात से? आई डोंट नो, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। नो इट्स नॉट। तुम्हारे हस्बैंड की एक्स उसके दूसरे शहर के ऑफिस में उसके साथ काम करती है, जहाँ वो फ्रीक्वेंटली अकेले ट्रैवल करता है, और आज वो इसी शहर में दोनों साथ अकेले घूम रहे थे। और अगर ये एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो हमें तो पता भी नहीं चलता कि वो आज भी साथ थे। ओके, बट प्लीज स्टॉप। स्माइल लो, मुझे इस वक्त किसी की जरूरत नहीं है आसपास अपने। प्लीज तुम चले जाओ, प्लीज जस्ट गो। बात हो गई है डॉक्टर से, ही इज गोइंग टू बी फाइन। थोड़ी देर में जाग जाएगा वो। सानिया, परेशानी की कोई बात नहीं है। उसका दर्द समझ रही हो? सानिया, तुमने तो जिंदगी में कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें झेली हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। और सलमान ठीक है, और फैजान खुद देख रहा है उसे। भाई साहब, मुझे पता चला कि आपका दर्द कितना बड़ा है। आपने कैसे बर्दाश्त कर लिया ये सब? क्या हुआ? क्या हुआ? आपकी मम्मा ना अभी सो रही है, आप भी रेस्ट कर लो, ठीक है? बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा। हाय डॉक्टर, हाउ इज ही? हेलो। कैन आई सी स्माइल? आपने कुछ खाया? आपको भूख लगी है? हो थोड़ी, बल्कि बहुत ज्यादा। आप कौन है? कितना क्यूट मैं है। डॉक्टर हूँ। कैन यू प्लीज गेट हिम सम स्नैक्स? आपका नाम क्या है? दानियाल। प्लीज मेरे मामा के पास ले जाए, उन्हें भी भूख लगी होगी, उन्होंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। उनकी अंकल के साथ कार में लड़ाई हो गई थी। आपकी मम्मा भी रेस्ट कर रही हैं, वो जैसे ही उठेंगे हम आपको उनके पास ले जाएंगे, ठीक है? जो कुछ तुम्हें नजर आ रहा है ऐसा कुछ नहीं है। तो खुद आंखों देखी पर यकीन करने के आदी हो ना। जैसे सिर्फ हमदर्दी है और कुछ नहीं। Okay. I hope you're feeling better. मैं घर जा रही हूँ, मेरी सुबह जल्दी शिफ्ट है। अंकल, आपको भी चोट लगी है? सलमान, चलो घर चलो। You need rest. Staff will take care of that. मामा, listen, आप लोग जाए, मैं बाद में आ जाऊंगा, ओके? प्लीज। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि सानिया किस कदर हर्ट है? इसमें मुझसे ज्यादा इस बात का अंदाजा किसको होगा? Listen, I am responsible for all of this. I have to be with them. रिस्पॉन्सिबल का क्या मतलब है? और सबसे पहले तो ये फरियाल तुम्हारी गाड़ी में क्या कर रही थी? तो इस्लामाबाद में रहती थी ना? और ये किसका बच्चा है?
जब से हम इस्लामाबाद से आए हैं ना, ये लड़की तुम्हारे पीछे पड़ गई। मैं फैजान भाई नहीं, प्लीज। जानती हूँ, और इसी बात का डर है कि कहीं तुम उसके नक्शे कदम पर ना चल पड़ो। आई एम सब एक्सप्लेन। माँ को तो फिक्र यही रहेगी ना भाई, एक बेटा खरा हो गया दूसरा ना हो जाए। अरे ये ऐसी चीज़ें हो जाती है ना, एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता इंसान कि एक्सप्लेन कैसे करे, क्योंकि सिचुएशन जहाँ एक्सप्लेन करने जाता है और बिगड़ जाती है, और सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि बंदा भी उसके अंदर सामने वाला सुनने को भी तैयार नहीं होता ऐसे टाइम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अगर वो सुन भी ले तो समझने को तैयार नहीं रहता उस बात को, जिसको एक्सेप्ट कैसे करे। अलग ही लेवल, इतना हार्ड पहली बार देखा ऐसे। सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, अब ये तो ये थोड़ी अलग चीज़ हो गई। अरे मोहब्बत हो गई उस बंदे से। एपिसोड यहीं पर एंड होता है भाई, मज़ा आ गया। Tragic end। ये ड्रामा जो है ना, एडिक्टेड हो गए हम। भाई कैसे घुमा रहे हैं यार, ये बैंड बजा रहा है पूरे दिमाग की। यार उन दोनों का कम था, जो अब इनका भी ये वाले इशू मिले है। मुझे लग रहा है वो बंदी भी बहुत खतरनाक है यार, फरियाल यार। अच्छा वो छोड़ ही दिया था, लेकिन वो बंदी बहुत ज़्यादा जिद्दी है यार। मतलब कि उसके बेटे तक का नहीं सोच रही यार। हाँ, अब वो ये सोच रही है कि तुझे अगर मुझसे मोहब्बत है तो मेरी मदद कर, नहीं तो मत कर। ये कौन सी बात हुई यार? हमदर्दी मत कर मतलब क्या होता है यार? एहसान नहीं चाहिए तेरा, एहसान नहीं चाहिए भाई। तेरे को कोई मदद कर रहा है तो तू ले चुपचाप खत्म करना है यार बात को यार। इससे तो यही पता चलता है कि वो तू आना चाह रही है उसकी लाइफ। हाँ, इससे तो क्लियर ये साफ नजर आ रहा है कि तुझसे ये बेवजह का सवाल पूछ रही है कि क्या तुम्हें फिर से मुझ पर मोहब्बत हो रही है यार। क्या सवाल था यार, सवाल ही गलत था वो। बिल्कुल। वो शादीशुदा है ऑलरेडी और बोल चुका है मैं भी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, तुम जाओ, तुम्हें जब तक कोई दूसरी नौकरी नहीं मिलती है। तुम्हारी नौकरी का भी इंतजाम कर रहा है वो कि हम नौकरी दिलवा देंगे, वहाँ पे बहुत नौकरियाँ हैं, सब कुछ कर रहा है इंतजाम वो। देखते हैं भाई आगे क्या होता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा आज का रिएक्शन। अच्छा लगे लाइक शेयर करके प्लीज़ शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि पिछले कुछ एपिसोड्स में व्यूज़ आ नहीं रहे, हमारा मोरल डाउन हो रहा है कि हम इसका रिएक्शन अपलोड करें या ना करें। तो कर दो भाई, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।